हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक कंस्ट्रेंट्स क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है उसे। तो जैसे कि हम सिमिलर क्लास प्रॉपर्टीज़ लिखते थे और क्लास प्रॉपर्टीज़ या क्लास मेथड्स के आगे स्टैटिक लगा देते थे, वैसे ही हम कंस्ट्रेंट के आगे भी स्टैटिक लगा सकते हैं। वो देखते हैं हम कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैटिक लिख देंगे और कंस्ट्रेंट लिखेंगे और फिर कंस्ट्रेंट का नाम लिखेंगे और उसके अंदर बाकी कंस्ट्रेंट फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब स्टैटिक कंस्ट्रेंट का फायदा क्या होगा, स्टैटिक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम एक कंस्ट्रेंट लिखते हैं, सपोज हमने एक क्लास लिखी, ठीक है, और उसका हमने दो हैंडल्स क्रिएट करी है, pkt1 pkt2। तो अब जो नॉर्मल कंस्ट्रेंट होगा ना, वो होगा क्या कि जिस कंस्ट्रेंट को मान लो अगर हमने पैकेट 2 को डिसेबल कर दिया तो पैकेट 1 पे वो अप्लाई होगा। ठीक है, या पैकेट 1 को डिसेबल किया तो पैकेट 2 पे स्टिल कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहा होगा। बट अगर हमने किसी कंस्ट्रेंट को स्टैटिक कर दिया ना, और हमने स्टैटिक कंस्ट्रेंट कर दिया, तो पैकेट 1 पे कंस्ट्रेंट अगर हम डिसेबल कर देंगे तो वो पैकेट 2 के लिए भी डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है स्टैटिक कंस्ट्रेंट का मतलब। तो थ्योरी क्या कहती है, सिमिलर टू स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टी कंस्ट्रेंट ब्लॉक्स कैन बी डिफाइंड एज स्टैटिक बाय इंक्लूडिंग स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड लगा के कंस्ट्रेंट ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं हम स्टैटिक। कंस्ट्रेंट ब्लॉक विद स्टैटिक कीवर्ड फॉलोड बाय कंस्ट्रेंट कीवर्ड इज कॉल्ड स्टैटिक कंस्ट्रेंट। तो इसका मतलब क्या है, दिस कंस्ट्रेंट विल शेयर्ड अक्रॉस ऑल द क्लास इंस्टेंसेस। मतलब कोई भी हैंडल, हर एक हैंडल पे अगर हमने कंस्ट्रेंट कर दिया तो ये सबके अक्रॉस शेयर हो जाएगा। ठीक है, चाहे 50 क्लास हैंडल हम लिख दे, तो एक कंस्ट्रेंट को अगर हम डिसेबल करेंगे तो 50 के कंस्ट्रेंट डिसेबल हो जाएंगे। तो ये फायदा है इसका। तो एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं नॉन स्टैटिक कंस्ट्रेंट को अगर हम डिसेबल करते हैं तो क्या होता है। तो हमने एक क्लास लिखी, रैंड एड्रेस, एड्रेस रेंज लिखी 5। ठीक है, और हमने दो हैंडल क्रिएट कर दिए, पैकेट 1 और पैकेट 2। अब हम क्या करते हैं, हम पैकेट 1 को रैंडमाइज करते हैं और पैकेट 2 को भी रैंडमाइज करते हैं और डिस्प्ले करा लेते हैं वैल्यू। तो पैकेट 1 को रैंडमाइज कराया तो और डिस्प्ले करा ली वैल्यू 5 5 आ जानी चाहिए, है ना, क्योंकि एड्रेस 5 है तो 5 वैल्यू आ गई। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने ना पैकेट 2 का कंस्ट्रेंट डिसेबल कर दिया। यहाँ पे देखिएगा आप, पैकेट 2 का एड्रेस रेंज डॉट कंस्ट्रेंट मोड 0 डिसेबल कर दिया। तो उससे हुआ क्या, पैकेट 2 का डिसेबल किया तो ये क्योंकि स्टैटिक नहीं है तो हमारा सिर्फ पैकेट 2 का कंस्ट्रेंट डिसेबल हो जाएगा। फिर हमने दोबारा रैंडमाइज किया, पैकेट 1 को रैंडमाइज किया, पैकेट 2 को रैंडमाइज किया। तो पैकेट 1 रैंडमाइज होके, देखो हमने पैकेट 2 का डिसेबल किया था ना कंस्ट्रेंट सिर्फ, तो पैकेट 2 का डिसेबल होएगा। तो पैकेट 2 का डिसेबल होते ही एड्रेस 7 डाउन टू 0 के बीच में कोई सी भी वैल्यू आ जाएगी, तो 134 वैल्यू उठा ली। बट पैकेट 1 कंस्ट्रेंट डिसेबल नहीं हुआ तो कंस्ट्रेंट अभी भी अप्लाइड है पैकेट 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस कंस्ट्रेंट के आगे लिख दिया स्टैटिक। नॉर्मल ये सब कुछ सेम है, इस कंस्ट्रेंट के आगे लिख दिया स्टैटिक। और हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया, पैकेट 1 को रैंडमाइज किया, पैकेट 2 को रैंडमाइज किया, वैल्यू आ गई 5 5। ठीक है, अब क्या किया हमने, हमने पैकेट 2 एड्रेस रेंज कंस्ट्रेंट मोड को 0 कर दिया। अब क्योंकि ये स्टैटिक कंस्ट्रेंट है तो ये क्या करेगा, ये शेयर्ड अक्रॉस बोथ द पैकेट 1 एंड पैकेट 2 के साथ शेयर हो जाएगा। तो शेयर होते ही ये पैकेट 1 को भी रैंडमाइज कर देगा और पैकेट 2 को भी रैंडमाइज कर देगा। तो सिमिलर हमें वैल्यू मिल गई, पैकेट 1 डॉट एड्रेस इक्वल टू 22, पैकेट 2 डॉट एड्रेस इक्वल टू 22। तो ये कंसेप्ट था स्टैटिक कंस्ट्रेंट का। तो कंस्ट्रेंट क्या करेगा, एज कंस्ट्रेंट इज स्टैटिक इन नेचर इट विल बी डिसेबल्ड फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स। तो ये मेन इसकी डेफिनेशन है स्टैटिक का। तो स्टैटिक कंस्ट्रेंट इन शॉर्ट विल शेयर्ड अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा।